हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हम लोग कवर करेंगे बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो इसमें देखिए, बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट योजनाएँ हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो योजना यहाँ पे है कि बाल हृदय योजना। तो बाल हृदय योजना से संबंधित हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना है, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को। और इसका आरंभ जो कि हुआ है किसके अंतर्गत, 7 निश्चय 2 जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बाल हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि वैसे बच्चों का इसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा जिनके जन्म से ही उनके हृदय में छेद हो, वैसे बच्चों को इसमें इलाज किया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने, कब स्टार्ट किया गया, 2 अप्रैल 2021 को, और इलाज इसमें किसको किया जा रहा है वो ध्यान रखना, राइट। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ, और अगला योजना हमारा बनता है बिहार में स्वामित्व योजना। तो बिहार में स्वामित्व योजना के संदर्भ में 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे ये जो योजना है वो एक्चुअली केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना जो कि स्टार्ट की गई थी 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल क्या होता है, 24 अप्रैल पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत दिवस के अवसर पर ही हुआ था, और उस वक्त यानी कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे, ये ध्यान रखना। और अब बात करते हैं कि बिहार में स्वामित्व योजना का संबंध क्या होगा। तो देखिए कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, राइट। चलिए, इसके बाद हमारा बनता है अगला जो योजना हम देखेंगे वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसको हम लोग 2 तरह से भी कहते हैं, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना भी नाम से जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग 18 जून 2021 को की गई थी, जून 2021 या फिर 18 जून 2021, इस तरह दोनों में से किस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इसका अंतर्गत क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ाना है, और इसमें जो मतलब शामिल होंगे युवा या फिर महिलाएं, तो उनकी उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष तक के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम बात करें कि इस योजना के संदर्भ में कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख तक का लोन 50% की अनुदान के साथ मिलेगा। 10 लाख का मिलेगा, लेकिन उनको चुकाना 5 लाख ही होगा, 50% के अनुदान पर मिलेगा। और इसमें सबसे खास बात ये रहेगा कि महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जो 5 लाख चुकाना है उस पर कोई महिलाओं के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जब बाकी जो अन्य व्यक्ति होंगे उनको 1% का रेट रेंज पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें कितना है, 18 से 50 वर्ष तक शामिल करना है। कब स्टार्ट किया गया था, 18 जून से लेकर के 2021 को, 18 जून 2021 को स्टार्ट किया गया था, और 10 लाख तक की जो कि लोन मिलेगा 50% के अनुदान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हमारा बढ़ता है अगला प्रश्न, जो कि नेक्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना 2021। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसमें यह है कि किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% का अनुदान प्रदान की जाएगी। क्या है कि किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% तक की अनुदान प्रदान करेगी सरकार। ठीक है, और इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक ये है कि 1 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि आपके पास होना चाहिए। 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की भूमि आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल क्या है, यानी अगला योजना देखिए, बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना स्टार्ट की गई थी 30 मई 2021। 30 मई 2021 को बाल सहायता योजना स्टार्ट की गई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह जो कि 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें हो सकता है कि आपके सारी चीज़ देख करके सिर्फ पूछे कि कितनी राशि प्रति माह देने की बात की गई है, तो 1500 रुपये, या फिर पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और बाल सहायता योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो 18 वर्ष से कम तक के बच्चों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा बनता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक्चुअली ये योजना जो बहुत पुरानी है, जैसे कि 20 जून 2020 को ही स्टार्ट की गई थी। कहाँ से, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको
बिहार के खगड़िया ज़िले से स्टार्ट किया था। अगर पूछ ले कि खगड़िया में कहाँ, तो खगड़िया के तिलहर गांव से इसको स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य ये था कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण, उस वक्त कोविड-19 अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो कोविड-19 के प्रकोप के कारण गाँवों में लौटने वाले जो प्रवासी होते थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें कितने ज़िलों में ये लागू है, तो 32 ज़िलों में ये लागू है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट वन है कि सघन पौधारोपण अभियान, या फिर इसे एक हम और नाम से जानते हैं सामाजिक वानिकी योजना। सघन पौधारोपण अभियान या फिर सामाजिक वानिकी योजना, इसमें क्या है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़, कितना, 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना है। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ाना और लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। अगली योजना है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना स्टार्ट किया गया था 21 सितंबर 2021 को। 21 सितंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या है कि 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है प्रत्येक गाँव को, यानी कि 45,945, थोड़ा सा याद रखना है, 45,945 जो कि गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। और इसमें कुल लागत की खर्च की बात की गई है, लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत खर्च आएगी। उसके बाद आता है गंगा जल उदय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको देखिए बताता हूँ क्यों। गंगा जल उदय योजना, इसमें ये है कि सबसे पहले ये ध्यान कि ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसी के अंतर्गत ये क्रियान्वित है। और इसमें हम देख सकते हैं राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये 4 आपको याद रखना है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को गंगा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ये योजना चलाई गई है। किसके अंतर्गत, तो यहाँ पे गया, राजगीर, बोधगया और नवादा, ये 4 आपको याद रखना है। इन चारों के लिए जो कि सभी लोगों को गंगा का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात की गई है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद हमारा है अगला योजना, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पत्रकारों को सम्मान में पेंशन देने की बात कही जा रही है। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि 20 वर्ष तक के पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 6,000 रुपये का सम्मान पेंशन के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 20 वर्षों तक का एक पत्रकारिता में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको सरकार की तरफ से प्रतिमाह 6,000 रुपये की सम्मान पेंशन मिलेगी। और इसमें लाभ लेने के लिए जो पत्रकार होंगे उनको 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 60 वर्ष के हो या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको जो कथन टाइप के हैं उसमें मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, कथन टाइप वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, या फिर ऑप्शन ई का बात है तो ऑप्शन ई में भी डेफिनेटली मिल सकता है कि पूछा सकता है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में विचार करें। और इसमें से चारों पॉइंट्स दिखा रहेगा तो आप बताना आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ई पे जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीज़ों को। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो स्वयं सहायता भत्ता योजना स्टार्ट किया गया था 2020 में। और इसका उद्देश्य है कि बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। और इसमें उम्र सीमा 21 से लेकर के 35 वर्ष है। 21 से लेकर के 35 वर्ष है। बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,000 रुपये जो कि प्रतिमाह देने की बात कही गई थी, ये याद रखना। ठीक है, बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपये बेरोजगार भत्ता के रूप में मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता के रूप में। उसके बाद हमारा अगला है कि प्यार का पौधा अभियान। देखिए, प्यार का पौधा अभियान क्या है, तो ये स्टार्ट किया गया था 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को पटना से इसको आरंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत किसके द्वारा यानी किया गया था, तो बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा, पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया था।
प्यार का पौधा अभियान। इसमें है क्या, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया था, प्यार का पौधा अभियान। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको डेट, 14 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था पटना से। किसके द्वारा, तो पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं आगे, जल जीवन हरियाली मिशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जल जीवन हरियाली मिशन ये स्टार्ट किया था 26 अक्टूबर 2019 को। 26 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती की 150वीं जो कि वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर 2019 को कह सकते हैं गांधी जी की 150वीं जयंती कंप्लीट हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में ये स्टार्ट किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन। इसमें क्या है कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का लक्ष्य था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। और अगला योजना है हमारा कि ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला में बस आप ये याद रखें कि इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि 10 रुपये में पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले LED बल्ब दिए जाएंगे। और इसमें प्रथम चरण में कहाँ से स्टार्ट किया था, आरा जिले से। ठीक है, आरा जिले से। तो और इसमें 7 वाट और 12 वाट के बल्ब की बात कही गई है, तो ये भी याद रहेगा, 7 वाट और 12 वाट। चलो उसके बाद है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था 14 जून 2019 को। 14 जून 2019 को किसके द्वारा, नीतीश कुमार जी ने राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है। यानी 60 साल का प्लस होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए कह सकते हैं कि भागीदार होंगे। अब इसमें क्या है कि 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए प्रतिमाह जो है वो 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक लोगों के लिए प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन भी आपको याद रखना है। वैसे ये इस योजना के लिए 60 वर्ष से प्लस होना चाहिए, और 60 वर्ष से प्लस में अगर 2 कंडीशन बनता है कि 60 वर्ष से अधिक हैं आप और 80 वर्ष से कम, तो वहाँ पर 400 रुपये का प्रतिमाह आपको पेंशन मिलेगा, और 80 वर्ष से ज़्यादा के आप उम्र के हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपये का पेंशन मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना स्टार्ट हुआ था 14 जून 2019 को। 14 जून 2019 को। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारी योजना की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 3 अगस्त 2018 को। 3 अगस्त 2018 को। इसमें यह है कि जन्म से लेकर के स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये राशि दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि जो है 50,000 और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000। तो ये सभी आपको पहले से पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये डेट याद रखना है कि 3 अगस्त 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था, और जन्म से लेकर के स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये की राशि मिलेगी। अब है कि सतत जीविकोपार्जन योजना। जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2018 को। 5 अगस्त 2018 को। अगला इसमें ये कह रहा है कि देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से अधिक या 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बस डेट याद रखना है कि 5 अगस्त 2018 को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बनता है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, तो ये स्टार्ट किया था 4 अगस्त 2018 को। और इसमें क्या है कि उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को। इसमें क्या है कि रोज़गार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, यानी कि रोज़गार प्राप्त करने के दौरान जो भी समस्याएं आती है उस समय लोगों को, जो स्टूडेंट्स होंगे, युवाएं होंगी, जो महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। 2 अक्टूबर 2016 को। और इसके अंतर्गत क्या है कि रोज़गार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, और इसमें उम्र सीमा जो है वो 20 से लेकर के 25 वर्ष तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 2016 से की गई थी। रोज़गार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, पर 2 साल तक इसमें 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उम्र सीमा 20 से लेकर के 25 तक। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं
और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये बात कर रहे थे योजना के बारे में, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय 2 है, जो कि 20 से लेकर के 25 तक का लक्ष्य रखा गया। इसमें कुल बजट के आकार हम बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत है 7 निश्चय योजना पर खर्च करने हैं। तो इसमें 7 कौन कौन से इस योजनाएं हैं वो याद रखना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर इनमें से कौन सी योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आती है, ये याद रखना है। और दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर मैच करने वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। आप इसको किस तरह से याद रखिए ज़रूर। मैं आपको ऑलरेडी याद भी करा चुका हूँ कि इसमें कितनी राशि आवंटित की गई है, कैसे याद रखना है। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति 5153 करोड़। कैसे याद किया था हमने ये याद किया था कि युवाओं से आपको 1151 रुपये का चंदा लेना है, 1151 यानी 1153, ये आपको याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियां होती थी, उनको छात्रवृत्ति के रूप में 900 रुपये मिलते थे, जो कि उनको पोशाक वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 900, इस तरह से याद रखिए कि सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ आवंटित किया गया। बस 900 आप ये याद रखिए, करोड़ तो वैसे आपको याद ही रखना है, करोड़ में होता ही है। अगला पॉइंट से कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब अगर हम पटवन के लिए जाते हैं तो जिसका क्या होता है, बोरिंग कहते हैं ना, बोरिंग होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर आपको अपने खेत तक पानी ले जाना है तो भाई आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। यानी पटवन का जो चार्ज होता है वो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। सभी किसान के पास तो अपना अपना बोरिंग होता नहीं है, किसी और से बोरिंग से वो अपना क्या कहते हैं वो पाइप बिछा करके अपने खेतों तक पहुंचा करके वहाँ पे उसका पटवन करते हैं अपने खेतों का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी 600 रुपये लगेंगे, राइट। उसके बाद है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो एक संस्था है वो क्या कह रहा है कि अगर आपने गाँवों को स्वच्छ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो भाई आपको 847 रुपये पे करना पड़ेगा। 847 रुपये में हमारी जो टीम होगी वो अच्छे तरीके से आपको गांव को साफ़ कर देगी, स्वच्छ कर देगी। और उस तरह से होता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो गांवों के तुलना में शहर को साफ़ करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए वहाँ की जो संस्था है, शहर की संस्था है, वो 550 रुपये में ही काम चला देगी। यानी 550 रुपये दीजिए, अपने शहर को स्वच्छ बनवा लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आता है सुलभ संपर्कता। तो 450 रुपये, यानी कि बस आपको 450 रुपये देना है। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है हम आपको आसानी से सुविधा के साथ पहुंचा देंगे, पूरी यात्रा आपको कराएंगे। तो सुलभ संपर्कता के अंतर्गत यही है 450 करोड़। और लास्ट में आता है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, तो 500 रुपये इसके अंतर नहीं, 500 करोड़, ये याद रखिएगा कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बस 500 रुपये देना है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो देखिए 500 करोड़ ये। तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत यही 7 योजनाएं हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो का आखिरी योजना है कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 21-22। देखिए इसमें क्या है कि 2021 में वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने पर किसानों को अनुदान देना है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या है कि असिंचित क्षेत्रों में फसल के लिए 6800 प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों की फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 का अनुदान मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी योजनाएं थी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो हमने कवर कर लिया। और बाकी मैंने आपको जो करंट अफेयर्स हमारा चलता है इवनिंग में सेट बाय सेट करके, तो उसमें भी हमने कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताया था। तो आपने अगर उस वीडियो को भी देखा है, सारी वीडियो को, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ योजनाएं मिले होंगे और कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी हो गए यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत। तो आप अच्छे से याद रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसका एक अलग पार्ट बनाएं जिसमें हम लोग MCQ कवर कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे और क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो MCQ के लिए आप रेडी हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।